कांग्रेस की भी अंतरात्मा जाग गई है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी को और खासकर प्रियंका जी को, जो नई नई सांसद बनी, जीवन में पहली बार गांधी विरासत को संभालते हुए, इंदिरा जी के सपनों पर चलते हुए पहली बार सांसद बनी। और वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पूरा देश एक साथ इकट्ठा था, देख रहा था, तो उन्हें लगा कि ये मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए, इसलिए इसको पास होने दीजिए। उसको आनंद मनाने के लिए वो विदेश में घूम रही थी और वो विदेशों में थी। बहुत उनको बधाई कि उनकी अंतरात्मा भी अब जाग गई है। अब वो देश हित की और देश के भविष्य की बात भी धर्म से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर सोचने लगी। और यही उनके प्रिय भाई, जो बहुत प्यारे भाई हैं, भाई बहन तो दोनों प्यारे हैं और दोनों होते भी रिश्ते बहुत मजबूत है। तो राहुल गांधी जी ने भी खुद ना बोल के, नेता प्रतिपक्ष होते हुए खुद ना बोल के अपने को संभाला, क्योंकि वायनाड में किसका वोट मिलता है सबको पता, केरल में किसका वोट किसको मिलता है सबको पता है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, तो लग रहा है आपको जाएगी कि अभी लॉलीपॉप एक तरीके से मुसलमानों को फिर से पकड़ाने के काम कर रही है? क्योंकि जाएगी तो केरल वगैरह का वोट नाराज हो जाएगा, और अगर नहीं गई तो दूसरी समस्या खड़ी है, मुस्लिमों को कैसे खुश करेंगे? तो क्या फंस गई है कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाम गांधी परिवार? ये हर एक काम में फंसी जाते हैं। 370 और 35A का विरोध किया, कांग्रेस को टाटा बाई बाई कर दिया जम्मू कश्मीर ने कि अरे साहब, तुम क्या हमें पत्थरबाजी बनाए रखना चाहते हो? तुम क्या हमें इसी लेवल में रखना चाहते हो? मुकदमे लगें और ये हो, वहां फंस गई। अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण में 500 साल बाद अवसर आया था। इनके पापा राजीव गांधी ने ताला खोला था, ये किसी को नहीं बता पाए, ये इसको गा भी नहीं पाए कि मेरे बापू का बनाया हुआ मंदिर का ये सिस्टम था जो ताला खोला गया था, लेकिन ये कहे भी नहीं पाए। तो ये वहां भी फंस गए नहीं वहां, इनके लिए अवसर था। ये तो अपने को इलाहाबाद का परिवार मानते थे ना, इन्हें जाना चाहिए था वहां नहीं गए, उसमें फंस गए। अयोध्या में फंसे, फिर प्रयागराज में दिव्य कुंभ महाकुंभ हो गया, उसमें फंस गए। अरे प्रयागराज इनका, इनके बाप का, आनंद भवन इनके बाबा नाना परदादा का, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयागराज इनका, आनंद भवन इनका। आज़ादी की लड़ाई, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, कमला नेहरू की जो लड़की, ये वहां भी फंस गए। अरे ढोल नगाड़े के साथ जाना चाहिए था दिव्य कुंभ महाकुंभ। योगी जी तो मठ से आए, ये तो वहां के जन्म जाति, इन्हें तो वहां आनंद भवन खोल के कैंप लगाना चाहिए था कि आओ आओ आओ, सारे लोग कांग्रेस के आओ, सारे मुख्यमंत्री आओ, सारे नेता आओ और दिव्य कुंभ में नहाओ आके, और नहाते और बड़ी खूबसूरती से नहाते। यहां भी फंस गए, इसमें भी फंस गए। ये इसमें कैसे फंसे हैं? इसमें ऐसे फंसे हैं, हाँ देखो, विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी, नहीं आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो नहीं बोले उनकी हिस्सेदारी नहीं है। विपक्ष में केवल वैसी हैं और जिनकी हिस्सेदारी है वही बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी की हिस्सेदारी नहीं है उसमें। राहुल गांधी को कौन प्रॉपर्टी दे रहा है साहब, कौन हिस्सा दे रहा है? वो बेचारा अपनी बीवी नहीं ले पाया, जो शादी नहीं कर पाया, अभी भी कमा रहा है, 50 साल से ऊपर की एज हो गई है, थोड़े दिन में सीनियर सिटीजन का खिताब मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन हो जाएगा, फिर बेचारा क्या करे? वो तो इतना अच्छा घर परिवार बर है, लेकिन उसे अपनी शादी नहीं कर पाया। सोचो ना आप, कितने दुख की बात है। कोई उम्र पर रह जाता है, इतनी उम्र पे, कोई उम्र पे, इतनी उम्र पे कमारा रह जाता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। और वो तो गोरा भभूका मिल्की वाइट है, वो तो इतना स्मार्ट है, टच करो तो लगता है सुंदरता निखर रही है, लेकिन नहीं मिल पाया उसे। तो वो इतना सीधा साधा है कि वो तो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। और देख लेना, राहुल गांधी पे कभी भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप नहीं लगे, कहीं जमीन नहीं मिलेगी। उनका आनंद भवन ही वो छोड़े बैठे। जब उससे कह दिया जाता है खाली कर दो, वो खाली कर देते हैं। अपने पार्लियामेंट वाली भी अपने मम्मी के पास चले जाते हैं, अपनी बहन के पास चले जाते हैं, क्या करें? लेकिन ये लोग ओवैसी जैसे फाड़ते हैं। अगर विरोध होता तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता थे, उन्हें बोलना चाहिए, वो नहीं बोले। प्रियंका जी बोल सकती थी, नहीं बोली, मैं बाहर थी भी नहीं, सदन में भी नहीं थी। हाँ, तो ईसाई वोट क्या, या क्रिश्चियन वोट है, या मुस्लिम वोट है, तो वो जानते हैं कि वक्फ कानून अच्छा है, वो जानते हैं नया वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है वो अच्छा है। तो इससे मुसलमान तो ठगा गया ना, जो वायनाड ने में उनको वोट दिया है। अरे उन्हें पता है ना कि इसका फायदा, देखो प्रियंका गांधी की तो वायनाड में वक्फ की प्रॉपर्टी है नहीं, और वायनाड में वक्फ के चलने नहीं दिया। वक्फ की प्रॉपर्टी कुछ तथाकथित लोग हैं जिन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाकर कब्जा किया हुआ है,
अतिक्रमण किया हुआ है, अजर्ब की हुई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर, वो धंधा उनके लिए लग रहा है। वो खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वक्फ के नाम पर उस पर अपना नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। ये सुधार आ रहा है, ये परिवर्तन आ रहा है। कोई ऐसे काले साम्राज्य हैं वक्फ के जिससे बहुत देश को नुकसान हुआ? 2014 में जब मोदी जी की सरकार आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने सैकड़ों प्रॉपर्टी दिल्ली की सैकड़ों टॉप प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी। रिकॉर्ड है, सबको पता है, हुआ है ऐसा, लगातार हो रहा है, बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई? क्या जागृत आ गई? क्या ऐसा हो गया? क्यों हुआ ऐसा? ये प्लान के साथ हुआ, ये साजिश के साथ हुआ, ये षड्यंत्र के साथ हुआ, जिसका वो नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी का सार्वजनिक उपयोग कुछ नहीं है और होना चाहिए सार्वजनिक उपयोग। देखिए, रेलवे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाते हैं, एयरपोर्ट पे सब जाते हैं, अस्पतालों में सब धर्म के लोग जाते हैं, कहीं कोई लिखा है? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को लेकर चलती है, उस पर काम होना चाहिए। वो नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, ये गंभीर विषय है। अगर आपके पास केस लेके आ गए कांग्रेस वाले कि आप लड़ जाइए वक्फ बिल के खिलाफ, नहीं, वो उन्हें पता नहीं आएंगे, वो आएंगे ही नहीं, उन्हें पता है वो आएंगे नहीं। इतने पैसे उनके पास कहाँ है मैं देने को, ना उनकी क्षमता है। वो पैसे को अपने लपेट के रखते हैं, वो कहाँ रखेंगे? वो देने के लिए, एपी सिंह को देने के लिए तो पैसे भी चाहिए होंगे ना आने के लिए, तो इतने उनके पास है नहीं देने के लिए इस मामले में। वो तो कल राजनीति के लिए करते हैं, रोटियां सेकने के लिए करते हैं। ओवैसी साहब के पास हैं, उन्होंने वक्फ से कमा रखा है, इकट्ठा कर रखा है, लेकिन वो खुद वकील हैं, वो देंगे नहीं दूसरे वकील को। समस्या उनके साथ ये है, वो खुद वकील हैं, इसलिए वो देंगे नहीं। ये बात दम है फाइलों में, ये कुछ नहीं दम तो उनके क्या, उनके दम जो सदन में नहीं थे, जो सदन में बोले नहीं, तो वो क्या इस पे करेंगे? उनका कुछ नहीं। उनके अब समझ में आ गया है कि मोदी जी जो डिसाइड कर लेते हैं वो करते हैं। अब उन्हें पता चल गया, राम मंदिर बनाने का डिसीजन लिया तो बना, काशी की हुई शुद्धि तो हुई, मथुरा की हो रही है तो हो रही है, अयोध्या हुआ तो हुआ, 370 और 35 से हटी तो हटी, ट्रिपल तलाक क्वैश किया तो करके दिखा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसमें मदद की। आतंकवाद का सफाया करने का ठाना तो जम्मू में आज शांति, लोग IAS IPS बनने लगे हैं और लोग वहां शिकारा जो वोट हाउस वोट बंद थे उन पे भी डल झील में और लहराने लगे तिरंगा। अगर अमित शाह जी ने नक्सल को खत्म करने के लिए उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ में डिसीजन किया है तो नक्सल खत्म होगा अगले वर्ष तक, ये सबको पता तो है। कह रहे हैं कि अब पूरे देश में शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो शाहीन बाग बना दिया जाएगा तो क्या होगा? केस होंगे, मुकदमे होंगे। ये तो यही बनाते रहते हैं, शाहीन बाग बना लो। ये कभी धर्मशाला तो बना नहीं सकते, ये सड़कों पे ही कब्जा करेंगे, सड़कों पे ही बनाएंगे। ये कभी धार्मिक भावना की तो बात करते नहीं, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तो बात करते नहीं, ये सर्वधर्म संभाव की बात करते नहीं, ये वसुधैव कुटुंबकम को मानते नहीं, इस विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये तो कहते नहीं है। यथा धर्मस्ततो जय इनकी विषय है ही नहीं, इनके मन में नहीं है। तो ये तो यही लड़ाने के लिए करते हैं, लेकिन सबने कर लिया, सबको दिख रहा है, पूरा गठबंधन सही है, साथ में है। इनका विपक्ष का गठबंधन जरूर, उनका नेता ही मना कर गया। जब नेता प्रतिपक्ष ही मना कर गए तो पता चल रहा है सबको कि अब सब हैं, सब ठीक हो रहा है और बिल्कुल सही हुआ। बधाई का पात्र है, देश बधाई का पात्र है। जो मुस्लिमों को भड़काने का काम, गुमराह करने का काम लगातार वर्षों से कर, ये कह रहे थे इसमें हिंदू रखा जाए, कोई रहा हिंदू? वक्फ बोर्ड नए बिल में कोई हिंदू है? नहीं है। इन्होंने उड़ाई, इन्होंने मैसेज दिया, अफवाह उड़ाई, हिंदू रहेगा, हिंदू रहेगा, हिंदू रहेगा। क्यों? क्यों? क्या हमारे देश में क्या देशभक्त मुसलमानों की कमी है? क्या इसमें अशफाकुल्ला खान यहाँ से नहीं पैदा हुए? क्या यहाँ डॉक्टर APJ कलाम नहीं हुए? रसखान नहीं हुए? कितने हैं हमारे? अब्दुल हमीद कौन था? अब्दुल हमीद पक्का मुसलमान था, लेकिन मुसलमान के साथ वो पहले सबसे बड़ा देशभक्त था, भारतीय था, हिंदुस्तानी था और देश के लिए उसने काम किया। डॉक्टर APJ कलाम मुसलमान बाद में थे, पहले वो देश के मामूम राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, देशभक्त थे, देश का हित चाहने वाले थे। ऐसे थे डॉक्टर APJ कलाम। तो ये हमारी कद्र है, ये हमारी भावना है।